नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अमित शाह को खत लिखा है, पत्र लिखा है। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह ने खत लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को। कांवड़ यात्रा के दरमियान मांस बिक्री पर रोक की मांग उन्होंने की है। इस खत में, इस पत्र में दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद करने की मांग की गई है। डाक कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए ये पत्र लिखा गया है। तो देखिए, डाक कांवड़ियों को लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर पत्र बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है। मांस बिक्री को लेकर अस्थायी तौर पर दुकानों को बंद रखने की बात यहां पर बीजेपी से विधायक तरविंदर सिंह मारवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जंगपुरा से बीजेपी के विधायक है तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक लंबा चौड़ा खत लिखा है, पत्र लिखा है, और इसमें कांवड़ यात्रा के दरमियान मांस बिक्री पर रोक रहे दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद करने की मांग इसमें की गई है, ताकि अपवित्रता और अशुद्धता से बचा जा सके। तो विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अमित शाह को पत्र लिखा है। डाक कांवड़ियों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। और आपको बताएं कि जगह जगह से जो कांवड़िए हैं उनके साथ मारपीट का मामला भी सामने आ रहा है। और जिस तरीके से पहचान बताना या क्यूआर कोड लगाना, इसको स्कैन करना, उसके पीछे पहचान बताना, या दुकानों के बाहर नेम प्लेट और आईडी लिखना, लाइसेंस का नंबर लिखना, ये तमाम बातों के बीच और इन चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के विधायक जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा ने खुद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और मांग की है कि वो अस्थायी तौर पर जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर मांस की बिक्री होती है, जहां पर मांस बेचा जाता है, उनको अस्थायी तौर पर बंद किया जाए। यानी कि तब तक जब तक कांवड़ियों की यात्रा चल रही है, जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। तो डाक कांवड़ यात्रियों के लिए हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर ये पत्र लिखा गया है। तो दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद रखा जाए जहां पर मांस बिक्री होती है या फिर जहां पर मांस को बेचा जाता है। तो विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है, ये पत्र लिखा है। ये देखिए, पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अमित शाह को पत्र लिखते हुए यहाँ पर मांग की है। जंगपुरा से बीजेपी के विधायक है तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के दरमियान मांस बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग इसमें पत्र में लिखी है। तो दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद करने की भी मांग इस पत्र में रखी गई है। डाक कांवड़ियों के लिए, यात्रियों के लिए सुरक्षा की बात इस पत्र में लिखी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं, बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार ऐसी चर्चाएं, क्योंकि कई मर्तबा ऐसी शिकायतें और ऐसे मामले सामने आए जहां पर कुछ लोग और कांवड़ियों के साथ मारपीट भी होती है, उनको लेकर सुरक्षा की बात कही गई है। तो देखिए, सुरक्षा को लेकर भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। इसके अलावा मांस की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई जाए, फिलहाल तब तक जब तक कांवड़ यात्रा सुचारित है। तो हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका न्यूज इंडिया पर। और जिस तरीके से लगातार मांग हो रही है कि भाई मांस की जो दुकानें हैं उनको बंद किया जाए तब तक जब तक कांवड़ यात्री चल रहे हैं, जब तक वहां से गुजरने वाले कांवड़ यात्रियों की यात्रा चल रही है, तब तक मांस बिक्री को रोक दिया जाए, ये पत्र लिखा है। कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, यही पत्र हिंदू सेना ने भी मांग की है। और साथ ही साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक लेटर भी भेजा है, जिसमें हमने भी मांग की है कि हिंदू संगठन का हिंदू सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है, जिसमें जो कांवड़िया की जो सभी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं। कि जैसा कि मीट की दुकान वाला मैटर है कि भाई कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट में जितनी भी मीट की दुकानें हैं, बूचड़ खाने हैं, वो सभी को जब तक के लिए बंद कर दिया जाए जब तक की कांवड़ यात्रा चल रही है। और नंबर 2, आपने पहले देखा होगा कि यूपी में मुजफ्फरनगर और सभी जगह आपने जो घटनाएं सामने आई, नाम बदलकर अपना जो असली नाम, अपनी असली पहचान छुपाकर जान पूछकर कांवड़ियों का जो धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, उस पे हमने मेन फोकस किया है कि जितने भी ढाबा और रेस्टोरेंट है और खाने पीने की दुकानें हैं उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है कि बीच में भी आपने देखा कि दूसरे धर्म के लोग जो कि स्वास्तिक नहीं है, स्वच्छ नहीं है, और आपने देखा कांवड़ के समय उन
लहसुन प्याज और इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। इस चीज को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है कि कांवड़ यात्रा जो है, कोई कांवड़ हरिद्वार से ला रहा है, कोई गोमुख से ला रहा है, सैकड़ों मील की यात्रा तय करने के बाद और पता चले कांवड़िया की कांवड़ जो खंडित हो गई, तो बहुत दुख की बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय भी मांगा है और हमने मांग की है जितने ढाबा रेस्टोरेंट और ये ऐसे चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और मीट और घूचड़ खाने जितने भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में है उन सबको तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक यात्रा चल रही है। अच्छा, लेकिन तमाम सियासी दल ऐसे हैं, कुछ नेता भी ऐसे हैं जो इसे हिंदू मुस्लिम को बांटने के राजनीति के तौर पर भी बता रहे हैं। हालांकि कई सरकारें ऐसी हैं, चाहे हम यूपी में भी बात कर ले, तो ये नेम प्लेट लगाकर या लाइसेंस दिखाकर या फिर क्यूआर स्कैन करके आप अपनी पहचान ना छिपाएं और पहचान बताकर आप अपने होटलों को या ढाबों को संचालित करें, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई तजम्मुल गोपाल बनकर बेच रहा है, कोई कर्मचारी ऐसे कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी अब सियासी जो चर्चाएं हैं वो तेज है। क्या ये समझा जाए कि विपक्ष लगातार ये हमलावर है कि ऐसे करके तो आप लोग हिंदू मुस्लिम सामाजिक तौर पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है, जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को, उन समुदाय के लोगों को बोलना चाहिए कि भाई अपनी असली पहचान जो वो हैं, जिस जाति से जिस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं, वो मुस्लिम है तो अपने ढाबे पर जैसा नाम रहता है उनका वैसा नाम लिखें। जो खाने वाला खाएगा, नहीं खाने वाला नहीं खाएगा। यदि आप अपनी पहचान छुपाते हैं तो वो अपने आप में ऑफेंस है। हमारे कार्यकर्ता वो उन सबको चेक कर रहे हैं। यदि वो गलत पाया गया, आप छुपा रहे हो उसको, तो पुलिस को साथ लेकर हमारे कार्यकर्ता आप उन ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। और जैसा कि आप देखो, ये धर्म वाली बात नहीं है, हमारा धर्म खंडित करने वाली बात है। वो लोग जानबूझकर नाम बदलकर, अब व्यक्ति राम के यहाँ से खाना चाहता है, रहमान के यहाँ से नहीं, क्योंकि राम स्वस्थ है, एकदम स्वास्तिक है, और रहमान मांस गौमांस सब खा रहा है। तो हमारा जो इतनी लंबी तपस्या है उसको खंडित नहीं करना चाहता कोई भी। अपनी आप असली पहचान रखो, जो खाना होगा खाएगा, नहीं खाना हो नहीं खाएगा। यदि आप अपनी असली पहचान छुपाते हो, ये मुद्दे अभी कुछ सालों से क्यों उठ रहे हैं? ये पहले भी तो कांवड़ यात्रा कोई पहली मर्तबा तो नहीं चल रही है, या बीते 2-3 सालों से तो नहीं चल रही है, तो कब से कांवड़ यात्रा चल रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप लोगों ने इसको एक तरीके से एक नया रंग देना शुरू कर दिया है। ये पहले भी तो कांवड़ यात्रा चल रही थी, पहले भी तो सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई के तौर पर एक भाईचारे का संदेश दिया करते थे। ऐसा जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तब चोर कहलाता है। अब इनकी चोरी लास्ट 2 साल से पकड़ी जा रही है कि भाई वो हिंदू नाम लिखकर माता वैष्णो ढाबा, और पता चला कि रहमान फरीक्यू रहमान उसको सर्व कर रहे हैं, वहां पे मांस पकाया जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा। तो उन चीजों को लेके हमारी धार्मिक भावनाओं का दूसरे धर्म के व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए, ताकि भारत में सामाजिक ताना बाना जैसा चलता रहा चलता रहे। यदि आप छुपाओगे, मक्कारी करोगे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा विष्णु जी, ये मांस की दुकानें, शराब की दुकानों पर अस्थायी रोक लगाने का मतलब उन व्यापारियों को या उन दुकानदारों को आर्थिक तौर पर क्या कमजोर नहीं करने जैसा होगा? ऐसा है, कमजोरी कुछ नहीं है। ऐसा है 7 दिन 10 दिन यदि वो बंद हो जाएंगी तो उस दौरान कुछ और दूसरा काम कर लें, बच्चों के साथ छुट्टी मना ले जाके। इतना तो घूमने भी लोग जाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सिर्फ बहाना है इस मुद्दे को तूल देना। और हम तो सिर्फ जो जेन्युइन मुद्दा है उसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई इतनी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के बाद उनकी कांवड़ यदि खंडित हो जाती है तो बहुत ही दुख की बात है, और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस पे जो भी गलत काम कर रहा है, जो आइडेंटिटी छुपा रहा है, उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे। अच्छा, लेकिन ये मांस और शराब की बिक्री की दुकानें जो हैं वो बंद कर देने से क्या पवित्रता सुनिश्चित रहेगी या फिर शुद्धता सुनिश्चित रहेगी? ये आप लोग कैसे दावा कर सकते हैं? विपक्ष ये कहता है कि भाई मांस बिक्री कौन कर रहा है, ये छोटी मोटी दुकानें कौन लगा रहा है? मांस की बिक्री वो लोग कर रहे हैं जो आर्थिक तौर पर उतने कमजोर हैं या फिर उतने मजबूत नहीं है। अब आप लोग उनको भी शोषित कर रहे हैं या फिर उनको भी आर्थिक तौर पर चोट दे रहे हैं? फिर वो सवाल करेंगे आपसे। ऐसा आर्थिक चोट की बात तो वो देखेंगे कि आप क्या आदमी व्यक्ति काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वाकई उनकी आर्थिक चोट छोटी सी आपको देखी जा रही है, लेकिन हमारी जो कठिन तपस्या है उसको कोई नहीं देख रहा कि हिंदू की जो तपस्या है उसको लोग खंडित कर रहे हैं। उसका हमारे लोगों का धर्म भ्रष्ट कराया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है।
बाकी थोड़ा बहुत घाटा, कोई भी नुकसान सह जा सकता है, लेकिन किसी का धर्म भ्रष्ट होता है और उसकी तपस्या भंग होती है, तो ये बहुत बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक उसकी है। भरपाई कैसे की जाएगी? हाँ, इसको मुझे लेकर बताइए। इसको लेकर बाकायदा सुरक्षा की भी मांग अब इस पत्र में लिखी गई है। आप लोगों ने जो पत्र लिखा है उसमें क्या क्या मांगे आपने की हैं वो भी मैं आपसे जानूंगी विष्णु जी। पंकज बांखेड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। पंकज, अमित शाह को अभी जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने पत्र लिखा है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने इस पत्र में उठाए हैं जरा विस्तार से बताइएगा, और इसको लेकर क्या अभी तक जवाब आया है गृह मंत्रालय की ओर से? देखिए, तरविंदर सिंह मारवा जो जंगपुरा से विधायक है, उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा है कि जो तमाम शराब की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं खास तौर पर, इन तमाम दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ होता है। इस बात को उन्होंने अपनी बात रखी है। जब हमने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या आपने मांग किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने मांग की है, पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को। और हमने ये भी पूछा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, अगर वो जो दुकानें हैं नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े प्यार समझाएंगे और दूसरे तरीके से समझाएंगे अगर समझ में नहीं आता है तो। हमने ये भी पूछा उनसे मनीषा कि दूसरा तरीका क्या होगा, तो बोले दुनिया जानती है, सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारा दूसरा तरीका क्या है, उस तरीके से हम समझाएंगे। इसके अलावा हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, क्या उसकी भरपाई हो सकती है क्या। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परमानेंट बंद कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जब वहां से कांवड़िया गुजरेंगे, हमारे जो तमाम जो जल लेके वहां से गुजरेंगे, जल लेने जाएंगे वहां से, तो उस समय दुकानें बंद होनी चाहिए, खासतौर पर शराब की और जो है मीट की दुकानें जो है वो बंद होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा हुआ, इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कुछ जवाब आए और उस पर एक्शन हो, तो कहीं इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसमें राजनीति जरूर हो रही है, कई अलग अलग तरह से इसको डिनाई भी करते लोग हैं कि ये रोजगार का मामला है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन लगातार चाहे हिंदू सेना की तरफ से हो या तो फिर बीजेपी के विधायक की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में इस तरह के तमाम मामलों को इम्प्लीमेंट किया भी गया है, तो दिल्ली में भी इस तरह के इम्प्लीमेंट हुआ जाए या करा जाए, उसको लेकर लगातार विधायक जोर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी में हम तमाम सियासत भी इसको लेकर देखते आए हैं और इसको लेकर किस तरीके से हम सियासी मुद्दों को तब्दील होते हुए देख रहे हैं इस पूरे मामले पर। लोग भी उसको एक तरीके से, एक तबका ऐसा है जो इसको सही बता रहा है तो दूसरा इसका विरोध भी कर रहा है। क्या वही पिच हम दिल्ली में भी देखेंगे? दिल्ली में भी लोग इसी तरीके से विरोध करेंगे कुछ? पंकज, बिल्कुल बेशक। देखिए, लगातार बात अब आस्था की है। अगर आस्था की आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखिए, जब आस्था की बात हुई तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, लेकिन दिल्ली में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? देश की राजधानी है, यहाँ पे पूरी तरह से किसी एक कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से दुकानें बंद कर देना, ये गृह मंत्रालय का फैसला होगा या दिल्ली सरकार का फैसला को इंतजार किया जाएगा। लेकिन इसको राजनीति, स्वाभाविक बात है मनीषा, राजनीति हो रही है लगातार। जो जिस तरह से इसको लेकर चाहे विधायक की तरफ से हो, हिंदू सेना की तरफ से हो, ये तमाम पत्र लिखे जा रहे हैं और लगातार जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगे तो अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अध्यक्ष हमारे साथ विष्णु गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, आपने क्या क्या मांगे लिखी हैं इस पत्र में, जरा विस्तार से बताइए। ऐसा हमने जो पत्र दिया उस पत्र में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने का समय मांगा है कि एक हिंदू सेना के नेतृत्व में एक हिंदू संगठनों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कांवड़ यात्रा के दौरान जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि पूर्व में उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, जो कांवड़ यात्रा रूट पर लास्ट में जो पिछली घटनाएं क्या क्या हुई, वो सभी घटनाएं समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो उसी हिसाब से दिल्ली में भी यूपी की तर्ज पर यहाँ पे भी कुछ सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को और जितना भी जो सरकारी को देना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्री की जो कठिन तपस्या है उसको बिल्कुल भी उसकी धार्मिक तपस्या उनकी पूरी कराई जाए, उनकी कांवड़ यात्रा सफल हो, इसको लेके हम चाहते हैं। लेकिन सर, यूपी की तर्ज पर आप इस फैसले को चाहते हैं कि दिल्ली में भी वो लागू हो जाए, लेकिन यूपी में विरोध भी हो रहा है, एक तबका आप लोगों का विरोध भी कर रहा है कि भाई ऐसी क्या जरूरत है, हम कोई पवित्रता को खंडित नहीं कर रहे हैं, हम किसी शुद्धता को खंडित नहीं कर रहे हैं, ये केवल मामले को तूल देने जैसा है। एक तरफ आपका विरोध भी हो रहा है, तो क्या यहाँ पर आपको डर नहीं है, यहाँ पर आपको विरोध की बात समझ में नहीं आती है, या फिर आप उस तरफ सोचना नहीं चाहते हैं? ऐसा है, सुनिए, ये
जो लोग हैं हाँ। वो तो सरकार का एक पक्ष का हमेशा विरोध करते हैं। आप देखिए, एक पक्ष और विपक्ष है। पक्ष कुछ भी फैसला लेता है, जो विपक्ष में बैठे लोग उसको तूल देके उसका विरोधी करते हैं, और जो लोग विपक्ष में है वो बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू धार्मिक आस्था और सनातन धार्मिक आस्थाओं में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, कहीं ना कहीं से उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। और जहां तक आप कांवड़ यात्रा को खंडित करने की बात है, आप बताइए, हम उस दौरान कोई प्याज लहसुन की भी बात नहीं करता, खाता नहीं है, बिल्कुल पास भी नहीं रखता। और उस दौरान यदि गलती से उसने नाम रहमान उसकी असली पहचान है, काम करने वाले भी उसमें सारे दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कि नॉनवेज वगैरह सब इस्तेमाल कर रहे हैं और खा रहे हैं, और उसी बर्तन में पकाए हुए नॉनवेज और साथ में नॉनवेज रख के हमारे जो कांवड़िया उसको दे दिया जाए, तो उसकी कठिन तपस्या और धार्मिक भावना आहत नहीं होगी। और ऐसा हुआ है, ये हम मामले को तुल नहीं पहुंचा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आप अपनी पहचान छुपा कर क्यों ढाबे खोल रहे हो? आपकी अपनी जो पहचान है, आप अपनी पहचान रखिए, उससे कोई आपत्ति नहीं। आप रहमान हो, शफीकुर रहमान हो, आपकी दुकान उसी नाम से रखो। जो खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन हम नहीं खाना अच्छा, ये चाहते। जो हमें आपने क्यों अभी खिलाया जा खत रहा है लिखा है, जबरदस्ती? ये जो आपने धोखे मांग से? लिखी हुई है, पत्र लिखा है, क्या इसका सीएम दफ्तर की ओर से कोई जवाब मिला है अभी? जवाब आ गया है, कल ही जवाब आ गया था। उन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट लेटर है मिलने का, जो उनका अपॉइंटमेंट देखता है, वहां पहुंच गया, वहां से कॉल भी आया था। उन्होंने बोला हमारा पत्र प्राप्त हो गया, आपको जल्दी ही मिलने का समय दिया जाएगा। ठीक है विष्णु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप और जुड़े। दूसरी बात मैं हाँ। यहाँ एक चीज और रखना चाहता हूँ आपके सामने, जी। 1 मिनट और लूंगा। जी, 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 कि जिस बिल्कुल। प्रकार से आप ये नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये भारत जो समानता में एकता में समानता रखने वाला देश है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, और हम सम्मान करते हैं सभी का। लेकिन यहाँ पे बहुसंख्यक जो समाज है, उसकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज को। और आप देखिए, यहाँ पे मैं सऊदी अरब का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। वहां 30 दिन रोजा 1 महीना होता है, उस दिन सड़कों पर एक भी खाने पीने की दुकान नहीं खुलती है। उस दिन जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकार, उनका खाने का अधिकार कहाँ चला जाता है? ठीक है, सोचना चाहिए लोगों को। ठीक है, हमारी बहुत धार्मिक शुक्रिया। भावनाओं का सम्मान। ठीक है, बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपका हमारे साथ आप जुड़े और आपने विस्तार से खत के बारे में भी जानकारी दी और अपने तमाम पहलुओं को भी रखा। और देखिए, क्योंकि लगातार हम इस पूरे मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, आगे रुक कर लेते हैं खबरों का। अब आपको बताएं, जहां वोटर लिस्ट मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है। चुनाव आयोग के फेसबुक में दरअसल 2 पोस्ट तेजस्वी यादव ने लिखा था, तो देखिए इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा से खास बातचीत की इसी मुद्दे पर, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जंगपुरा से विधायक है तरविंदर सिंह मारवा जी हैं। सर, आपने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, क्या है पत्र में सर? पत्र में ये है कि जितना भी कांवड़ के लोग आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए हमने पत्र लिखा है, और साथ में ही ये भी लिखा है कि क्योंकि पाकिस्तान जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे पहुंच गई है। अब पाकिस्तान चाहता है चाइना के कहने पे या और कंट्रियों के कहने पे कि हिंदुस्तान में दंगा